बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, फ्रांसीसी सदर जो मैक्रोन हैं, उनका एक वाक़या, उनकी एक वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। उस पे तबसरे भी हो रहे हैं, उस पे बातें भी हो रही हैं, और वो ये है कि उनकी अहलिया जो है उन्होंने उन्हें थप्पड़ मारा है और इस चीज़ को कैमरे ने कैप्चर कर लिया है। फ्रांसीसी सदर की अहलिया ने जो ये हरकत की है, ये ऐसा नहीं है कि वहाँ इत्तफाक से हरकत कर दी है, बल्कि हमें यकीन है कि वो ये शौक़ जो है वो घर में भी पूरा करती होंगी, और ये शौक़ जो है ये उनके साथ जो उनके सदर हैं, मैक्रोन साहब हैं, वो लुत्फ़अंदोज़ होते रहे होंगे। अच्छा, ये ऐसे ही नहीं है कि ये फ्रांसीसी सदर की बात नहीं है कि उसने मार खाई है। हमारे वो अमरीकी सदर हुआ करते थे, प्रेसिडेंट क्लिंटन, उनकी बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं, अगर आप देखें कि उसमें जो है उनके चेहरा सूजा हुआ है और वो उन्होंने मेकअप करके फंक्शंस में गए हैं, लेकिन उनके चेहरे पे जो है वो निशान नज़र आ रहे हैं पिटाई के। कहते हैं, और ये बड़ी इस्टेब्लिश्ड उनकी बायोग्राफीज में चीज़ है, बहुत से लोगों ने लिखा है कि जो लेडी क्लिंटन है, उनको तो प्रेसिडेंट साहब को मारने की काफ़ी आदत थी, और वो तो इन्हें गुस्सा आता था तो उठा के प्रेसिडेंट को फेंक देती थी, देखती भी नहीं थी कि क्या होगा। कहते हैं कि जब वो व्हाइट हाउस में शिफ्ट हुए तो CIA जो है उसने पूरे व्हाइट हाउस को देखा कि कहाँ कहाँ कोई ऐसी चीज़ है जो लेडी को गुस्सा आए तो वो उठा के मारेगी और प्रेसिडेंट की जान को खतरा होगा। उन्होंने कहा जी, पूरा उन्होंने व्हाइट हाउस का फर्नीचर बदला और किया। उसके बाद वो शिफ्ट हुए। लेडी क्लिंटन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त खातून थी। उन्होंने उसके बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ा। वो अमेरिका के मामलात में बहुत अहम रहीं। उनके मुतालिक एक वाक़या मैंने बहुत मुद्दत पहले पढ़ा था कि जब जो क्लिंटन थे वो सदर थे, जब क्लिंटन जो थे वो आर्कानसास के गवर्नर थे, तो एक दफ़ा वो दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो बाहर निकले, गाड़ी चली, एक गैस स्टेशन पर रुके। तो गैस स्टेशन पे जब रुके तो एक साहब आए और गैस उसने डालनी शुरू की, लेकिन साथ लेडी क्लिंटन के साथ गप्पे लगानी शुरू कर दी, और उसके बाद बात की तो, और गैस, पेट्रोल को गैस कहते हैं ना, वो जब डाली और पेमेंट वगैरह की, वो चल पड़े। तो क्लिंटन साहब ने पूछा अपनी मिसेस से कि ये साहब कौन थे। उनका ये मेरे क्लास फेलो थे और यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे एक साथ। तो तंज़िया, हल्के से तंज़िया अंदाज में क्लिंटन ने कहा कि देखो, ये साहब जो हैं ये गैस स्टेशन पे काम करते हैं। अगर तुमने इनसे शादी की होती तो तुम ये गैस स्टेशन पे काम करने वाले की बीवी होती। उसका नहीं, तब ये गवर्नर होता। ये कॉन्फिडेंस था उस औरत का। लेकिन वो मारती थी प्रेसिडेंट साहब को, पिटाई करती थी प्रेसिडेंट साहब को। बस ख़वातीन व हज़रात, कुछ अर्सा पहले मुझे एक ख़वातीन के एक फंक्शन में जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। मेरा चूँकि पामिस्ट्री से, किस्मत से, इन चीज़ों से बड़ा ताल्लुक़ है, तो मुख्तलिफ़ चीज़ों की मैं ऑब्ज़र्वेशन देता रहता हूँ। जो ऑब्ज़र्वेशन होती है उस पर तबसरे मुझे अच्छे लगते हैं कि आप उससे इत्तफ़ाक़ भी करें, आप इख्तिलाफ़ करें। इख्तिलाफ़ आप करें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इख्तिलाफ़ करने के लिए आपको दलील देनी पड़ती है। इत्तफ़ाक़ करने के लिए तो आप कहते हो ठीक है, बस ठीक है, बात ख़त्म। उससे तो आपको इत्तफ़ाक़ से तो आपको कुछ सीखने का मौका नहीं मिलता, हमेशा इख्तिलाफ़ से आप सीखते हो। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं दुनिया को देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर किसी शख्स को ऐसी बीवी मिल जाए जो दिलो जान से उसकी, अपने शौहर की पिटाई करे, उसकी बेइज्जती करे, तो वो ज़िंदगी में बहुत तरक्की करता है। ये जो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, दर हकीकत वो पिटाई करने वाला हाथ होता है। ये नहीं हम लिखते ना। तो बस ख़वातीन व हज़रात, आप ये देखें कि दुनिया में जो मुल्क तरक्की याफ्ता है, वहाँ पे औरतें बहुत डोमिनेटिंग हैं। वहाँ तसव्वुर नहीं है कि मर्द जो हैं वो औरत की पिटाई कर सकें। वहाँ मर्दों ने अपने हकूक़ की, औरतों के जुल्म से बचने के लिए तंजीमें बना रखी हैं। और जो मुल्क पसमानदा है, वहाँ क्या होता है? औरतों के साथ जुल्म होता है, औरतों को मारा जाता है, जलाया जाता है। तो ये एक अजीब सी बात है कि यहाँ मर्द मार खा रहे हैं, वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, यहाँ औरतों पर जुल्म हो रहा है, वो पसमानदा मुल्क है। इसको आप थोड़ा सा नीचे ले आएँ, आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ, तो आपको मैं बड़ा सेफली कह सकता हूँ कि 80% आपको वो लोग नज़र आएंगे जो अपनी बीवी के थल्ले लगे हुए हैं। जो कामयाब लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, और जो पिटाई करते हैं, जिनकी होती है, जिनकी बीवियाँ उनकी पिटाई करती हैं, भाई वो तो बड़ी तरक्की करते हैं। आप इसको मज़ाक समझेंगे, मैं भी मज़ाक
کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، لیکن یار یہ اس کو ذرا غور کریں. آبزرویشن کیسے علم جو ہے، سائنس جو ہے، اس کی ایک بیسس جو آبزرویشن بھی، ذرا آبزرویشن کریں. 10 بندوں کے نام لکھیں جو آپ کے خیال میں آپ کی فیملی میں آپ کے ارد گرد کامیاب ہیں، اور تھوڑی سی ریسرچ کریں کہ کیا وہ بیوی سے مار کھاتے ہیں، یا کیا بیوی سے تھلے لگے نہیں، یا بیوی کو مارتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مارنے والے شوہر ہیں نا، یہ تو مجھے مالی، ڈرائیور، مزدور اس طرح کے نظر آئے ہیں. یہ لوگ جو بڑی غیر معمولی ترقی کرتے ہیں نا، یہ وہی ہوتے ہیں اکثر عام طور پہ جو بیوی سے مار کھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے 3 طریقے ہیں، کہ کسی امیر گھر میں پیدا ہو جو، دوسرا یہ کہ کسی امیر گھر شادی کروا لو، تیسرا پھر یہ کہ بھاگتے پھرو، بھاگ دوڑ میں لگے رہو زندگی میں، زندگی کی مشقتیں جی لو. تو معزز خواتین و حضرات، یہ جو ہمارے فرانسیسی صدر ہیں جن کی اس وقت بڑی تذلیل ہو رہی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ یہ جو عزت افزائی ہے ان کی بیگم جو ہے ان کو کرتی رہتی ہوگی، کیونکہ جتنی بے تکلفی سے اس نے وہ تھپڑ مارا ہے، وہ حرکت کی ہے، وہ بے تکلفی کے بغیر، ایسے نہیں ہے کہ وہ اچانک ہو گیا، یہ ہوتا رہا ہوگا. اب یہ جو ہے یہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہا. تو معزز خواتین و حضرات، ہمارے ایک انٹرپریٹیشن ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مرد کی اس سے زیادہ بے عزتی کیا ہو سکتی ہے، ذلت اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی بیوی اس کی پٹائی کرے. پھر قدرت جو ہے اس کا معاوضہ دینے کے لیے یا اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا بندے کو عزت دے دیتی ہے، بڑی غیر معمولی عزت دے دیتی ہے. تو یہ ویڈیو پہ میں کوئی اصرار نہیں کر رہا کہ آپ نے اگر شادی کرنی ہے تو کوئی ایسی بیوی تلاش کریں جو دل و جان سے آپ کی پٹائی کرے، آپ کی بے عزتی کرے، تو آپ زندگی میں بہت ترقی کریں گے. یہ اس پہ ذرا دیکھیں، سوچیں، آئیڈیا اور ریسرچ کریں، شیئر کریں. اگر یہ درست ہو تو تبھی بھی اگر آپ نے اس پہ عمل کرنا ہو تو اپنے رسک پہ کرنا ہے، میرے کہنے پہ نہیں کرنا. اللہ آپ کا حامی ناصر.